बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है। ये लेक्चर इस चैप्टर का सेकंड लास्ट लेक्चर है। अपने इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स क्या है। आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं। इनको हम पीरियोडिक टेबल में एक ही पोजीशन क्यों हासिल है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो आइसोटोप्स हैं इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। इसके पीछे क्या रीजन है। उसके बाद हम डिफरेंट जो एलिमेंट है हमारे पास उनके आइसोटोप्स देखेंगे कि कौन सा आइसोटोप कितना नेचुरल अबंडेंस है उस आइसोटोप की। आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आइसोटोप्स आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के एटम है। इनके एटॉमिक नंबर एक जैसे होते हैं लेकिन इनका जो मैस नंबर है एटॉमिक मैस वो डिफरेंट होता है। किसी एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा हो और एटॉमिक मास मुख्तलिफ हो, आइसोटोप्स कहलाते हैं। The atom of an element having same atomic number but different atomic masses are known as the isotope. Why? Their atomic number are same but atomic masses are different. We know that atomic number, हम जानते हैं atomic number क्या है। atomic number है number of proton. atomic number किसको कहते हैं? number of proton। और atomic mass क्या है? atomic mass है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को atomic mass कहते हैं। एटॉमिक नंबर आइसोटोप की डिस्कशन में जाने से पहले ये दो टर्म हमें क्लियर होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या है? प्रोटॉन की तादाद। और एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास है प्रोटॉन के लिए P लिख रहा हूं और न्यूट्रॉन के लिए N लिख रहा हूं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद। आइए हमने डेफिनेशन में क्या कहा। हमने डेफिनेशन में ये कहा है कि किसी एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो एक जैसा हो और जो एटॉमिक मास है वो क्या हो मुख्तलिफ हो, ऐसे एटम्स को एक दूसरे का आइसोटोप्स कहते हैं। अब जो एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर में क्या है प्रोटॉन है। प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं? प्रोटॉन पाए जाते हैं एटम के न्यूक्लियस में। एटॉमिक मास क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो तादाद है उसको क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। अब प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर है। ये दोनों चीजें क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। अब एटॉमिक नंबर तो एक जैसा है, इसका मतलब प्रोटॉन की ये जो तादाद है प्रोटॉन सेम है। फिर किस चीज में डिफरेंट आता है? डिफरेंस आता है जो मुख्तलिफ चीज मौजूद है आइसोटोप्स में वो क्या है? न्यूट्रॉन की तादाद है। एटम्स का एटॉमिक मास किस वजह से चेंज होता है? न्यूट्रॉन की तादाद में चेंजिंग की वजह से एटम का एटॉमिक मास तब्दील होता है। एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की तादाद में तब्दील की वजह से एटॉमिक मास
क्योंकि हमने क्या कहा था, एटॉमिक नंबर एक जैसा हो, प्रोटॉन की तादाद तो एक जैसे, इसका मतलब जो एटॉमिक मास मजमूआ है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, उसमें प्रोटॉन की तादाद तो तब्दील होनी नहीं है। किस चीज की तादाद में चेंज आएगी? न्यूट्रॉन की तादाद में चेंज आएगी। जैसे न्यूट्रॉन की तादाद चेंज होती है, एटॉमिक मास क्या होता जाता है? एटॉमिक मास डिफरेंट होता जाता है। अब हमने क्या देखना है? हमने ये देखना है जो आइसोटोप्स हैं इनकी कीमियाई खसूसियात एक जैसी होती हैं, लेकिन इनकी जो तिब्बी खसूसियात हैं उनमें तब्दीली होती जाती है। इसकी क्या रीजन है? आइसोटोप्स कीमियाई खसूसियात एक जैसी खसूसियात क्या होती है? एक जैसी होती है। इसकी क्या रीजन है? जो कीमियाई खसूसियात हैं इनका ताल्लुक किस चीज के साथ है? एटॉमिक नंबर के साथ है। जो आइसोटोप हैं उनमें एटॉमिक नंबर में कोई तब्दीली नहीं आती। आइसोटोप्स क्या है? एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा हो। अब कीमियाई खसूसियात का ताल्लुक किस चीज के साथ है? एटॉमिक नंबर के साथ है। अब आइसोटोप का जो एटॉमिक नंबर है वो एक जैसा है, तो उनकी कीमियाई खसूसियात भी क्या होंगी? एक जैसी होंगी। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि कीमियाई खसूसियात का ताल्लुक एटॉमिक नंबर के साथ है। जब आइसोटोप का एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है, इस वजह से कीमियाई खसूसियात भी एक जैसी है। समझ आ गई? आइसोटोप की कीमियाई खसूसियात एक जैसी है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो कीमियाई खसूसियात हैं उनका ताल्लुक किस चीज के साथ है? कीमियाई खसूसियात का ताल्लुक है एटॉमिक नंबर के साथ। आइए देखते हैं आइसोटोप की डेफिनेशन। किसी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक नंबर एक जैसा हो। जब कीमियाई खसूसियात का ताल्लुक एटॉमिक नंबर के साथ है, आइसोटोप में क्या है? एटॉमिक नंबर एक जैसा है, तब कीमियाई खसूसियात भी क्या होंगी? एक जैसी होंगी। और जो तिब्बी खसूसियात हैं आइसोटोप की, जिनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, उनका रिलेशन किस चीज के साथ है? एटॉमिक मास के साथ है। जैसे ही अपना एटॉमिक मास में चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की तादाद में तब्दीली के साथ एटॉमिक मास क्या होता जाएगा? तब्दील होता जाएगा। जब एटॉमिक मास हर आइसोटोप का क्या होता है? मुख्तलिफ होता है, तभी उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, तिब्बी खसूसियात हैं, वो भी क्या होती है? मुख्तलिफ होती है। आइसोटोप की मुख्तलिफ है क्योंकि जो तिब्बी खसूसियात हैं उनका ताल्लुक किस चीज के साथ है? तिब्बी खसूसियात का रिलेशन है एटॉमिक मास के साथ। जो आइसोटोप है उनका एटॉमिक मास क्या होता है? मुख्तलिफ होता है। एटॉमिक मास मुख्तलिफ क्यों होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से। न्यूट्रॉन की तादाद में तब्दीली आती है, तब एटॉमिक मास क्या होता जाता है?
मुख्तलिफ होता जाता है। हम ये एग्जांपल से आप जब समझाऊंगा, आपको डिस्कस करूंगा, तब आपको समझ आ जाएगी कि न्यूट्रॉन की तादाद में तब्दीली से क्या मुराद है। तब जब एटॉमिक मास तब्दील होता जाएगा आइसोटोप का, उनकी जो तिब्बी खसूसियात हैं वो भी तब्दील होती जाएंगी, क्योंकि तिब्बी खसूसियात का ताल्लुक, फिजिकल प्रॉपर्टी का ताल्लुक किस चीज के साथ है? एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक मास के साथ। क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है एटॉमिक मास के साथ, क्या आइसोटोप्स का एटॉमिक मास क्या होता है? आइसोटोप मुख्तलिफ होता है, जिसकी वजह से फिजिकल खसूसियात, जिनको फिजिकल प्रॉपर्टी कहा जाता है, वो भी मुख्तलिफ होती है। समझ आ गई ये दोनों चीजें। वाई दी chemical property of isotope are same but physical property are different. Chemical property relate to the number, atomic number. In the isotope have same atomic number, therefore their chemical properties are also same, but isotope have different atomic masses. Because of this their physical property are different, because physical property relate to the atomic mass. हमने ये चीजें पढ़ ली। अब हमने ये देखना है जो आइसोटोप्स हैं, किसी एक एलिमेंट के आइसोटोप्स, उनकी जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो एक जैसी है, एक ही जगह पर है, या मुख्तलिफ पोजीशन पर मौजूद है आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के। अब देखिए हमने पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई हुई है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सिर्फ क्या है, हमने सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट का सिंबल रिप्रेजेंट किया हुआ है। उसमें हमने ये नहीं लिखा हुआ ये आइसोटोप, फॉर एग्जांपल अब कार्बन है, वहां पर सिर्फ कार्बन का सिंबल लिखा हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वहां पर कार्बन 12, कार्बन 13 या कार्बन 14 जो कि आइसोटोप है कार्बन के, इनके नेम नहीं लिखे हुए। अब उनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कैसे रिप्रेजेंट हो रही है, वही सिर्फ कार्बन इन तीनों आइसोटोप की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने आइसोटोप को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पर क्यों रखा हुआ है, जबकि उनके एटॉमिक मासेस क्या है, डिफरेंट है। हमें पता होना चाहिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको हमने अरेंज किया हुआ है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कैसे तरतीब दी हुई है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग तरतीब नहीं दी हुई। अब जो आइसोटोप है उनका एटॉमिक नंबर एक जैसा है। जब हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग तरतीब दी हुई है, तब उनका जो एटॉमिक उनकी पोजीशन होगी पीरियोडिक टेबल में वो भी सेम ही होगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर पर तरतीब दी गई है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हमने ये देखना है, हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। फर्स्ट क्या है, प्रोटियम है, इसमें प्रोटॉन की तादाद क्या है, 1 है, न्यूट्रॉन की तादाद 0। अब जो सेकेंड आइसोटोप है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम में क्या है, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 1 है। अब ट्रिटियम में क्या है, ट्रिटियम में प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन की तादाद 2 है। अब देखें ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। इनमें देखें प्रोटॉन का नंबर सभी में एक जैसा है, प्रोटॉन 1, प्रोटॉन 1, प्रोटॉन 1। इनमें प्रोटॉन का जो नंबर है वो क्या है, एक जैसा है तीनों में। इसका मतलब यह है जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, तीनों में सेम है।
अब जो न्यूट्रॉन का नंबर है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। प्रोटियम में क्या है, न्यूट्रॉन 0, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन मौजूद है, ट्रिटियम में क्या है 2 न्यूट्रॉन मौजूद है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो रहे हैं, तब्दील हो रहे हैं। अब जो एटॉमिक मास है वो किस चीज का मजमूआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आइसोटोप में चेंज हो रहे हैं तब एटॉमिक मास भी क्या होता जाता है, तब्दील होता जाता है। तो ये थी मिसाल हाइड्रोजन के हिसाब से। अब हमारे पास है कार्बन। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अब देखें हमारे पास अब जो कार्बन है, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये एटॉमिक नंबर होता है, प्रोटॉन नंबर। तीनों में क्या है, सेम है, प्रोटॉन 6, प्रोटॉन 6, प्रोटॉन 6। ठीक है। अब हमने ये जो ऊपर वाला नंबर है ना, इसमें से प्रोटॉन को माइनस करना है। बाकी कितने रहते हैं, कार्बन 12 में जो न्यूट्रॉन है वो कितने रहते हैं, 6 रहते हैं। अब कार्बन 13 में से 6 को माइनस करें, कितने प्रोटॉन रहेंगे, 7 प्रोटॉन। अब कार्बन 14 में से 6 को माइनस करें, कितने प्रोटॉन रहेंगे बाकी पीछे, 8 प्रोटॉन। अब ये है आइसोटोप्स कार्बन के, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अच्छा, आपको मैं एक और बात बताता चलूं, जो पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट की तरतीब दी हुई है, उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इनमें से किस आइसोटोप से रिलेट करती हैं। हम किस आइसोटोप की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिसाइड करते हैं। क्या इन तीनों आइसोटोप का जो प्रॉपर्टीज का मिक्सचर है, तीनों आइसोटोप की प्रॉपर्टी का मिक्सचर ही उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि इनमें से कौन सा आइसोटोप बहुत ज्यादा अबंडेंस में पाया जाता है, मतलब इन आइसोटोप में से किसकी अबंडेंस ज्यादा है, कौन सा आइसोटोप ज्यादा कसरत में पाया जाता है। जो आइसोटोप ज्यादा कसरत में पाया जाएगा, हम उसी आइसोटोप की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको स्टडी करते हैं। उनको स्टडी करने के बाद जो उस आइसोटोप की प्रॉपर्टी होती है जो सबसे ज्यादा कसरत में पाया जाता है, हम उस एलिमेंट के लिए क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं कि इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी यही है। अब जो कार्बन 12 है, ये इसकी जो नेचुरल अबंडेंस है वो 98.9% है। 100 में से 98.9% कार्बन 12 पाया जाता है। अब हम क्या करेंगे, कार्बन 12 की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। इस आइसोटोप की जो प्रॉपर्टी होंगी बाकी आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज भी वही होंगी। सॉरी, इस आइसोटोप की जो प्रॉपर्टीज होंगी, कार्बन 12 क्या है, 98.9% पाया जाता है, नेचुरल अबंडेंस इसकी इतना है। यह वाले आइसोटोप 1 पॉइंट समथिंग या 0 पॉइंट समथिंग पाए जाएंगे, कार्बन 13 और कार्बन 14। हम क्या करते हैं, कार्बन 12 की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, हम इसी की प्रॉपर्टीज को एलिमेंट की प्रॉपर्टीज डिसाइड कर देते हैं। हम ये नहीं करते कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं, तीनों आइसोटोप की प्रॉपर्टीज को स्टडी करें और इनका जो मिक्सचर हो इनकी प्रॉपर्टीज का वही क्या कर दें, एलिमेंट के लिए फिक्स कर दें, ऐसा नहीं होता। जो अबंडेंस में आइसोटोप पाया जाता है, नेचुरल अबंडेंस जिसकी सबसे ज्यादा होगी, उसी आइसोटोप की जो प्रॉपर्टीज होंगी उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होंगी। अब कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 क्या है, आइसोटोप है कार्बन के। अब जो कार्बन की प्रॉपर्टीज है, नेचुरल अबंडेंस कार्बन 12 की सबसे ज्यादा है, 98.9% है। कार्बन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो कार्बन 12 आइसोटोप से रिलेट करती हैं। अब हमारे पास क्लोरीन है और यूरेनियम है। यूरेनियम में इनका एटॉमिक नंबर है 92। यूरेनियम कौन कौन से आइसोटोप पाए जाते हैं, 234, 235, 238, ये आइसोटोप है यूरेनियम के। अब ये 238 वाला जो आइसोटोप है इसकी अबंडेंस है 98%, 99%।
बाकी ये 1% ये वाले आइसोटोप पाए जाते हैं। अब जो यूरेनियम एलिमेंट है, ये यूरेनियम एलिमेंट की क्या है, तीनों आइसोटोप हैं। 234 आइसोटोप है यूरेनियम एलिमेंट का, 235 क्या है आइसोटोप है यूरेनियम एलिमेंट का, 238 भी क्या है आइसोटोप है यूरेनियम एलिमेंट का। अब यूरेनियम 238 क्या है सबसे ज्यादा पाई जाती है, 98% पाई जाती है। इस आइसोटोप की प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं और इसी प्रॉपर्टीज को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं यूरेनियम एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के लिए। आज इतना काफी है, कल इंशाल्लाह हम आइसोटोप्स के यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज।